पर मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सुन रहे हैं, कि वो अपनी लाइफ में अच्छे म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करें, कुछ सूफी म्यूजिक सुने, क्रिएचर्स के रिगार्डिंग जो म्यूजिक होता है वो सुने। उनकी फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगी, इमोशनली भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आपके लिए है कि आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल रहे। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक हैं आप, पर आपको डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, कुछ बाहर जाइए, तो आपको कई सारे आइडियाज मिलेंगे कि आप कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, आप हो सकता है बहुत ज्यादा रिजिड हो गए हैं अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, पर डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करने की जरूरत है। जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छी लाइफ। कि आपको अपनी लाइफ में सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने फाइनेंशियली पीक अचीवमेंट्स देखी हैं। मुझे यहाँ पर कहीं ऐसे लोग फील हो रहे हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की और सक्सेस अपनी लाइफ में देखी है, ग्रोथ देखी है, लेकिन आज के टाइम पे वो उस सक्सेस को ही याद करते हैं कि उनके लाइफ में कितनी ज्यादा ग्रोथ थी जो अब नहीं है। कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, जैसे लोगों से ऑक्युपाइड रहे हैं। अब समय आ गया है कि अपने लिए स्पेस बनाएं। पास्ट के जो इमोशंस हैं, ये बैगेजेस हैं, इसको क्लियर करने का अब समय आ चुका है। हमारी लाइफ में अच्छा टाइम भी होता है तो वो एक टाइम के बाद हमारे लिए बैगेज बन जाता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वो टाइम कितना अच्छा था, वो टाइम दोबारा वापस आ जाए। अच्छे टाइम को भी याद कर करके जब हम कर्ज फील करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बैगेजेस बन जाते हैं, इमोशनल ट्रॉमास आ जाते हैं और हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। डिवाइन आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में उन इमोशन को प्यार से लेट गो कीजिए। जैसे आप उन इमोशंस को प्यार से लेट गो करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ इनकारनेट हो रही है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि लाइफ में अब आपको चॉइस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप करियर के रिगार्डिंग समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। डिवाइन आपको ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाइए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में तो ही आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बना पाएंगे कि आपको कौन सा करियर ऑप्ट करना है। बहुत ज्यादा ग्रोथ देंगे। काफी सारे लोग यहाँ पे बड़े आर्टिस्टिक फील्ड के, समथिंग लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर बनाने वाले लोग, अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचानिए। हो सकता है कि इनिशियली आपको इतनी उसमें ग्रोथ ना मिले, पर उसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके टैलेंट को पहचानने लगेंगे तो उसको वैल्यू मिलेगी और ऑटोमेटिकली वो आपको फाइनेंशियली भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपके लिए ये है, आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन आप फिर भी अकेला फील कर रहे हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने मित्र बनिए। जब आप अपने मित्र बनना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अपलिफ्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे एक फीलिंग ये भी आ रही है, हो सकता है कि आपके आगे पीछे जो मित्र हैं वो हो सकता है आपको आके सिर्फ यही बताएं कि आप खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। वर्ड को देख के मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो आपके मित्र हैं वो सिर्फ आपके बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं उसके बारे में ही वो नॉलेज दे रहे हैं, वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि अभी आपको अपना ही मित्र बनना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ आ सके कि आपको लाइफ में क्या डायरेक्शन लेनी है। मैं ये नहीं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो आपके आगे पीछे मित्र हैं वो आपका नुकसान करना चाहते, वो नुकसान नहीं करना चाहते, वो आपको समाज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कौन आपके अगेंस्ट चल रहा है। लेकिन इस समय आप इतना ज्यादा परेशान हैं अपने आप से कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ही मित्र बनाइए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको अपने शेड्यूल को चेंज करने की जरूरत है, एक प्रॉपर टाइम टेबल अपनी लाइफ में बनाएंगे, सिस्टमैटिक लाइफ जिएंगे। यहाँ पे मुझे एक बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है प्रोफेशनली बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, अपने लाइफ का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको जरूरी है
जैसे ही आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे बड़े स्ट्रांगली फील आ रहे हैं कि जिनको जर्नलिंग करने की जरूरत है। जर्नलिंग करने से क्या होगा कि उनको पता चल सकेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या टारगेट है और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है तो आप उस गोल को लिखिए। उस गोल को लिखने के बाद एक मैनिफेस्टेशन दीजिए कि मुझे ये काम इस समय में पूरा करना है, तो डिवाइन डेफिनेटली आपका ये काम पूरा करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको एक्शन लेना। इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। अपना एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे ही आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलने का मुझे पूरा चांस दिख रहा है। ये कुछ यहाँ पर हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडर भी हो। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे ये आप टेबल देख रही हैं, टेबल पे काफी सारी चीजें हैं। उसी तरह आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने स्किल को वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली वो ग्रोथ देगी। कई सारे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं ये सोचते हो भाई मैंने तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखी लेकिन मुझे तो फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिल रही, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ग्रोथ मिल रही है। आपके फ्रेंड्स को ग्रोथ इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्होंने उस स्किल की वैल्यू की है, उस स्किल के ऊपर अपना समय दिया है, कार्ड्स हैं उनके साथ अपना इंटरेक्शन बनाया है, उनको प्रॉपर प्लेस दिए। काफी सारे मुझे यहाँ पे ऐसे फील आ रहे हैं कि चीजें जिन्होंने इधर उधर बिखेर के रखी हैं, चीजें इधर उधर बिखेरने की वजह से क्या हुआ है, उस चीज की कदर नहीं है और वो चीज आपको ग्रोथ नहीं दे रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले अपने चीजों की वैल्यू कीजिए। जैसे आप चीजों की वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो ग्रोथ भी देंगी।